सो बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने लीनियर साल और साल की कमांड डिस्कस कर दी थी। आज के लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एंड फील्ड्स के रेलिवेंट एक फंक्शन बनाएंगे और देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करेंगे। सपोज हम लोग एक स्केलर फील्ड फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। डिफाइन अ स्केलर फील्ड सपोज वो हमने फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन करना है। सपोज वो पोटेंशियल का फंक्शन है। फंक्शन डिफाइन करना आप लोगों को मैथमेटिका में करवाया था SC1 के अंदर। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों ने आर्गुमेंट पास करने हैं। जो पोटेंशियल का फार्मूला है वो किस चीज के इक्वल होता है, याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है यहाँ पे आर के अंदर जो आपके पास फार्मूला है, आर बेसिकली सपोज करें कि इस क्यू चार्ज का पोटेंशियल की वैल्यू है। सपोज ये ओरिजिन है, यहाँ पे आपके पास क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसकी जो पोजीशन की वैल्यू है x y z, ये आपको अनफिट देने होंगे, चार्ज की वैल्यू देनी होगी, जो k आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन जो है। सो यहाँ पे x y z इस फंक्शन के जो पोटेंशियल फंक्शन है, इसके चार्ज की वैल्यू होगी, x y z की वैल्यू होगी। ओरिजिन का हमें पता है कि इसके आर्गुमेंट क्या होंगे, 0, 0 भी हो सकते हैं, या ओरिजिन आप लोग अपनी मर्जी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो r बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ q एंड द ओरिजिन, या डिस्प्लेसमेंट आप लोग कह सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो इस फंक्शन के आर्गुमेंट होंगे वो q होगा, और इसके अलावा उसकी जो पोजीशन होगी, यानी कि ओरिजिन की पोजीशन होगी, उसको मैं x नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसके अलावा y नॉट, z नॉट, और उसके बाद सेमी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। फंक्शन के लिए आपको कॉलन यूज करना पड़ेंगे, इक्वल यूज करें, सॉरी यहाँ पे कोमास आएंगे, ठीक है। हमने उसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो k की वैल्यू को हम लोग ओपन कर लेते हैं। मसलन कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिख देते हैं, q ओवर क्या चीज, डायरेक्ट वैल्यू देना चाहते हैं, डायरेक्ट वैल्यू दे दें। फार्मूला लिखना चाहते हैं, फार्मूला लिख दें। पाई, ये पाई बिल्ट इन है, सो इस वजह से आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू EPS लिख दें, इसको हम लोग बाद में डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होना है स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी इसको हम लोग कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन भी नीचे रह जाएगा, और इस तरह से आर भी, ये नीचे वाले जो राउंड ब्रैकेट्स यूज की हैं। सो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, SQRT स्क्वायर रूट बिल्ट इन फंक्शन है, और इसके अंदर हम लोग क्या पास कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट पास कर देंगे x नॉट, और उसकी ये बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं ये आपके पास x नॉट, y नॉट, z नॉट की वैल्यूज हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट कर लें या x नॉट माइनस एक्स कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और साथ ये वाली फंक्शन ब्रैकेट बंद हो जाएगी।
यहाँ तक कोई मसला? ये जस्ट हमने फंक्शन डिफाइन किया है, सेमीकोलन यूज कर देंगे तो वो इसकी एग्जीक्यूशन की आउटपुट शो नहीं करवाएगा, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग इसी फंक्शन को यूज करते हुए मोनोपोल भी डिफाइन कर सकते हैं। मोनोपोल से क्या मुराद होगा कि एक उसके अंदर चार्ज एक है, अगर आपके पास डाईपोल है तो उसके अंदर दो चार्जेस आ जाएंगे एंड सो ऑन। इस तरह से जिस तरह से चार्जेस बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर पोल्स की वैल्यूज क्या होना शुरू हो जाएंगी, इंक्रीज करना शुरू कर देंगी। सो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मोनोपोल से स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हम लोग डाईपोल की तरफ चले जाएंगे, फिर क्वाड्रोपोल एंड सो ऑन। सो हम लोग यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं कि स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन फॉर मोनोपोल, ठीक है। सो मोनोपोल के लिए स्पेलिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो वो देख लीजिएगा खुद से। मोनोपोल के लिए आपके पास चार्ज कितना है, इनिशियली आप उसकी वैल्यू कुछ भी रखना चाहें, 7 यूनिट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सपोज 0.2। फिर उसके बाद सिमिलरली जो x नॉट y नॉट या z नॉट की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको मेंशन करना होंगी, या x नॉट y नॉट z नॉट जो हैं वो यहाँ पे फंक्शन में पास हो जाएंगी। हम लोग सिर्फ x y और z की वैल्यूज़ को असाइन करवाते हैं। सपोज ये फिक्स ही यूज करेंगे। हम लोग 7 यूनिट नहीं मेंशन कर रहे, वन बाय वन आप कह रहे हैं कि नहीं, देखिए पॉइंट चार्जेस हम लोग ना कूलम लॉ के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग मोनोपोल के लिए कंडीशन जरूरी नहीं है कि जो है ना वो पॉइंट चार्जेस हो। किसकी पोटेंशियल फील्ड को? पॉइंट चार्ज का बेसिक पर्पस ये होता है, जो मुझे डेफिनेशन का आइडिया है कि जो कि फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है, जिसका थोड़ी सी आप लोगों से डेफिनेशन हाई लेवल की, जिसका फॉर्म फैक्टर 1 हो, ठीक है। तो जो 0.2 है हम लोग जस्ट चार्ज की वैल्यू दे रहे हैं, हम लोग इसको कंसिडर, आप इसको 0.2 माइक्रो में कंसिडर कर लें साथ में। इसी वजह से मैंने शुरू में बोल दिया था कि साथ आप यूनिट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पर्पस यहाँ पे कूलम लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, जस्ट मोनोपोल को प्लॉट करना है, फिर उसके बाद डाईपोल को प्लॉट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग कम वैल्यू दे देंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो देन उस ग्राफ के अंदर जो पीक बन रही है उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, अगर वैल्यू कम दे देंगे पॉइंट तो वो कम हो जाएगी। हमारा जहाँ यहाँ पे वेरीफाई करना, पॉइंट चार्ज को वेरीफाई नहीं करना, हमें जस्ट डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि जो फर्दर डिविजिबल नहीं है या फिर जिसका फॉर्म फैक्टर 1 है। इसके अलावा हमने जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें उस ग्राफ को विजुलाइज भी करवाना है। तो कम वैल्यू रख देंगे तो ओबियसली उसकी जो पीक होगी वो कम होगी, अगर ज़्यादा रख देंगे तो पीक थोड़ी सी बड़ी आ जाएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, x1 उसको भी 0 वैल्यू दे देते हैं, इसके अलावा y1 इज इक्वल टू 0, इसके अलावा z1 इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद मोनोपोल डिफाइन करने के लिए मैं उसको मोनो पोटेंशियल का नाम दे देता हूँ, एम पोल कह लें या एम पोटेंशियल कह लें, जो भी आप लोग नाम रखना चाहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। सो मोनोपोल के अंदर आपने पोटेंशियल को कॉल करना है, तो अब इसका मतलब है एक चार्ज है तो इसकी वजह से पोटेंशियल का एक ही फंक्शन कॉल होगा। अगर सपोज करें आपके पास डाईपोल है तो उसके अंदर दो फंक्शंस कॉल हो जाएंगे, एक Q1 के लिए, एक दूसरा Q2 के लिए। सिमिलरली अगर आप क्वाड्रोपोल के अंदर जाएंगे या जिस तरह से पोल्स इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके अंदर क्यू भी बढ़ते जाएंगे और ये फंक्शन की कॉलिंग भी एड अप होना शुरू हो जाएगी। सो इसमें हम लोग पोटेंशियल के फंक्शन को कॉल करेंगे, पोटेंशियल का पी हमने कैपिटल रखा हुआ है, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे पोटेंशियल, और इसमें हम लोगों ने क्यू ऊपर डिफाइन कर लिया है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे x1 डिफाइन करेंगे, फिर y1,
फिर उसके बाद Z1, ठीक है। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो लेट्स सी वो किस फॉर्म में दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी एप्सिलॉन की वैल्यू हमने उसको पास नहीं की। हम लोग इसको सिंप्लिसिटी के लिए या तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग इसको 1 को भी अप्रोच करवा सकते हैं। यानी कि इसके अंदर हम लोग 1 एप्सिलॉन की वैल्यू को रिप्लेस करवा दें 1 के साथ, या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको याद है तो वो यहाँ पे आप लोग प्लेस करवा सकते हैं। 9 हाँ जी, तो एग्जैक्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग इसको 1 के साथ भी रिप्लेस करवा सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन को उसी तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। सपोज एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, या एप्सिलॉन की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन कर दें। मैं 1 रख रहा हूँ, आप लोग इसकी पूरी कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे टाइप कर दें, ठीक है। सो जब दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू को वो पुट करके उसके बाद उसको सॉल्व कर देगा। ऑब्वियसली जब एप्सिलॉन की वैल्यू नीचे यहाँ पे आएगी, जैसा थोड़ी देर पहले था, अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन को डिफाइन ना करूँ तो उसके बाद वो नीचे एप्सिलॉन दे रहा था, सॉरी, बस दफ़ा ये जो मैथमेटिका है वो स्टक हो जाता है अपनी वैल्यूज़ के साथ। उसके लिए आपको यहाँ पे एवेल्यूशन में जाके जो कर्नल है उसको क्विट करना पड़ता है, ठीक है। मैंने अभी जो मेरे वर्डिंग थी उस पर गौर करते तो समझ आ जाती। बाज़ दफ़ा जब ये कर्नल जो है वो कम्युनिकेटर है ऑपरेटिंग सिस्टम और इस मैथमेटिका के दरमियान, तो वो जो कर्नल है वो अपनी जो उसके पास स्टोर्ड वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं के साथ स्टक हो जाता है, अपनी वैल्यूज़ को अपडेट नहीं करता एडिटर के साथ। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, उस कर्नल की जो प्रीवियस वैल्यूशंस होती हैं उससे क्विट कर देंगे, मतलब वो आप उसको ज़बरदस्ती कह देते हैं कि वो जो उसके पास स्टोर्ड वैल्यूज़ हैं उनको क्या करें, रिमूव कर दें। तो उसके बाद फिर आप जो है ना नए सिरे से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। अब सपोज करें यहाँ पे एप्सिलॉन अगर आप 1 नहीं डिफाइन करते तो जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे यहाँ पे सिंपली वो आके पुट करेगा और उसको सॉल्व कर देगा। सो अगेन वो जो वैल्यू है जितनी भी होगी अकॉर्डिंग टू दैट ये उसको सॉल्व कर देगा। सो मैं यहाँ पे उसके एप्सिलॉन की वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन करवा देता हूँ। तो उसके बाद अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपली एप्सिलॉन की वैल्यू 1 रखेगा, तो जो रिमेनिंग टर्म आपके पास आंसर के तौर पे आ जाएगी। और अब यहाँ पे हम लोग अब जो आपके पास बेसिकली 3D में है तो आप सरफेस में हैं, अगर आप इसको प्लेन में मूव करना चाहते हैं एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड में, तो जिस डायमेंशन को आप लोग रिमूव करना चाहते हैं उसको 0 के साथ रिप्लेस करवा दें। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, इसमें वैल्यू को रिप्लेस करवा दें। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर किस तरह से था, ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। स्लैश डॉट है या डॉट स्लैश है, स्लैश डॉट, और उसमें आप लोग Z1 को किससे अप्रोच करवा दें, 0 से अप्रोच करवा दें, ठीक है। हाँ सॉरी, Z को रिप्लेस करवाएंगे। Z1 की तो ऑलरेडी वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है, तो वो जब Z1 यहाँ पे जाएगा तो Z 0 को साइन होगा, वो यहाँ पे 0 आ गया, और Z को जब यहाँ पे आप लोग अप्रोच कराएंगे तो वो 2D में रह जाएगा। सो आप लोग यहाँ पे करने की बजाय स्टेप बाय स्टेप इसको कर लें। यहाँ पे सिंपली जो है ना यहाँ पे लिख लें मैसेज के साथ कि हम लोग ट्रांसफॉर्म टू एक्स वाई प्लेन कह लें, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में ले जाने के लिए इससे ये होगा कि आपको एटलीस्ट स्टेप समझ आना शुरू हो जाएंगे कि हम लोग किस तरह से स्टेप्स परफॉर्म किए किस पर्पस के लिए। सो एम पोटेंशियल को आप दोबारा से इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें रिप्लेस करवा दें किसको, जी को अप्रोचेस टू 0। सो वो अगेन जो ऊपर वाला फंक्शन है उसमें Z को 0 से रिप्लेस करवा के उसी में दोबारा से स्टोर करवा देगा। या फिर आप यहाँ पे एक नया भी नाम रखवा सकते हैं, एम पोटेंशियल डॉट 1 कर लें या कुछ भी नाम रखना चाहें। तो इससे वो क्या कह रहा है, जिस तरह से आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ था, सम इज इक्वल टू सम प्लस समथिंग,
ठीक है, तो वो उसी को चेंज करके उसी में वापस स्टोर करवा देता था। सिमिलरली यहाँ पे भी जो एम पोटेंशियल का प्रीवियस फार्मूला था उसमें जेड की वैल्यू 0 पुट करने के बाद वापस उसी में स्टोर करवा देता है। सो यहाँ तक अगर कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं। सो प्लॉट करने के लिए हम लोग ये 2D में है तो सिंपल प्लॉट की बजाय अगर हम लोग प्लॉट 3D की कमांड है उसको यूज कर लें। प्लॉट 3D, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसके आर्गुमेंट्स क्या है। मुझे आप लोग ये डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, प्लॉट 3D के अंदर आपने फंक्शन पास करना होता है। फंक्शन अभी आपके पास कौन सा है, एम प्लॉट है, एम पोटेंशियल है, मोनो पोटेंशियल। मोनो पोटेंशियल अब 2 डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई। तो इसका मतलब है एक्स और वाई की आपको लिमिट्स देना पड़ेंगी। रटा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि प्लॉट 3D के अंदर आपने क्या करना है, फंक्शन पास करना है। फंक्शन आप कितनी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई। और इस तरह से आपको एक्स और वाई की क्या करना पड़ेंगी, लिमिट्स पास करना पड़ेगी कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू जा रही है। और साथ अगर आप चाहें तो स्टेप साइज भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे ये जितनी भी सारी डिटेल दी हुई है ये इसकी कंट्रोलिंग है कि आप किस तरह का ग्राफ करना चाह रहे हैं, उसके साथ उसकी बाउंड्रीज किस तरह से रखना चाह रहे हैं, आप उसका स्केल कैसा डिफाइन करना चाह रहे हैं। आप इन चीज़ों को पढ़ के इनको 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो वो ग्राफ बेहतर से बेहतर, उसकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएगी जैसे ही आप इसमें से कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक दो तो शायद हो सकता है हम लोग डिस्कस कर भी लें। सो मैं यहाँ पे ही इसको रिमूव करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं प्लॉट 3D के अंदर एम पोटेंशियल का फंक्शन पास करूँगा। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें क्या पास कर दूंगा, ये x डिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। तो मैं क्या करूंगा, x की लिमिट्स पास कर दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स में। x कहाँ से शुरू हो रहा है, सपोज मैं उसकी जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिमिट्स में उसको प्लॉट कर लेता हूँ, x की और y की भी उसी तरह से। सो जो मैं कर रहा हूँ उसको हार्ड एंड फास्ट नहीं समझना, आप लोग अपनी तरफ से भी इसकी जो है ना लिमिट चेंज कर सकते हैं। सो -1 to 1 एंड सिमिलरली मैं y की भी इसी तरह से पास कर देता हूँ। अब ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये -1 to 1 है, आपके पोटेंशियल की वैल्यू इसके दरमियान होनी चाहिए। सपोज आपने 0.2 रखा हुआ है तो -1 to 1 के दरमियान में प्लॉट हो जाएगा। अगर सपोज करें आप पोटेंशियल की वैल्यू अपार्ट फ्रॉम पॉइंट चार्जेस अगर आप उसकी 2 रख देते हैं और उसके बाद उसको प्लॉट -1 से 1 के दरमियान कर रहे हैं तो कभी भी उस रेंज के अंदर उसको प्लॉट नहीं करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली वाई में भी इसी तरह से होगा। सो ये जो आपने जब प्लॉट करना है तो प्लॉट रेंज देते वक्त आपने अपने चार्ज की वैल्यू को ज़हन में रखना है कि विद इन दैट लिमिट ज़रूर आ जाए। ठीक है, सो सिमिलरली इसमें आप लोग क्या करेंगे, सॉरी मैंने देखा नहीं, वाई भी अगेन -1 से 1 के दरमियान आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि मैं उनको फ़िलहाल नहीं यूज़ करते, सिंपली इसको प्लॉट करके देखते हैं कि वो क्या किस तरह से प्लॉट करता है। ये थोड़ा सा स्लो है। सो यहाँ पे देखिए ये मोनो प्लॉट को मोनो पोटेंशियल को कुछ इस तरह से प्लॉट कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं, -1 से 1 के दरमियान। जब हम लोग अगर सपोज करें मैं इसकी क्यू की वैल्यू वहाँ पे कम कर दूंगा तो ये जो पीक बड़ी बन रही है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये आप लोग अपने तौर पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये -1 से 1 वाली जो बात है आप इसको अगर 0.5 से -0.5 से 0.5 के दरमियान करेंगे तो अगेन जो प्लॉट रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और चार्ज की वैल्यू जो यहाँ पे देखें सपोज ये वाली जो विड्थ है, ये वाली जो है लेंथ, ये कम हो जाएगी, यानी कि वो थोड़ा सा मजीद स्कैटर हो जाएगा। सो ये चीज़ें आप लोगों को जेन में रखना होंगी। अब इसको हम लोग एनिमेट भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमेट भी कर सकते हैं। सो एनिमेट की कमांड भी बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन आप लोग अगर उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो अगेन क्वेश्चन मार्क लगा के जी बच्चे
उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ ही जा रहे हैं। पता नहीं उन्होंने किस सेंस में कहा होगा, अब मैंने तो वो लेक्चर नहीं सुना ना उनकी बात सुनी है। आपके सामने प्लॉट तो हो गया है, हो गया है ना? पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये किस लिहाज से गलत है। ठीक है, सो एनिमेट की कमांड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट 3D की ही कमांड को यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनिमेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट 3D की कमांड एज इट इज, और साथ कितनी मरतबा इस प्रोसीजर को उसने एनिमेट करना है। जैसे मैंने आप लोगों को शायद सिमुलेशन और एनिमेशन का जो है ना डिफरेंस बताया था सिमुलेशन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो एनिमेशन में हम लोग बात दफ़ा ऐसा करते हैं कि अपने प्रोसीजर को रिपीट कर लेते हैं कि वो इसी एक ही फिनोमेनन को क्या करे, इतनी मरतबा विद इन दिस रेंज रिपीट करे। तो उस रिपीटिशन के बिहाइंड कोई बेसिक एल्गोरिथम नहीं है, तो इस वजह से वो सिमुलेशन नहीं है, जस्ट आपके जो प्रोग्राम की फैसिनेशन है जो आपको आउटपुट के तौर पे वो शो करवाता है। सो इसके अंदर प्लॉट 3D कमांड यूज होगी। प्लॉट 3D ऊपर हम लोग यूज कर चुके हुए हैं। सो अगेन प्लॉट 3D के अंदर आपने क्या करना है, मोनोपोटेंशियल फंक्शन यूज करना है और साथ उसकी लिमिट्स बतानी है। नाउ अगेन हम लोग जो लिमिट है, हमें पता है हमारा चार्ज जो है वो 0.2 है, तो आप 0.2 से बड़ी वैल्यू 0.5 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, यानी कि -0.5 से +0.5 या -1 से 1 के दरमियान। सो इट्स अप टू यू, अगेन आपको लिमिट्स पास करना पड़ेंगी। सो लेट्स सी कि अगर हम लोग -0.5 से लेके, सॉरी वो प्रेस हो गया, से 0.5 के दरमियान प्लॉट करते हैं। सिमिलरली y की वैल्यू को भी क्या करें, आप 1 भी रख सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट में जस्ट यहाँ पे नीचे इस वजह से चेंज कर रहा हूँ ताकि एक नई चीज़ डिस्कस हो जाए। सो आप -1 से 1 के दरमियान भी रख सकते हैं। ये ना हो कि आप रट्टा मार लें कि ऊपर भी जो था ना हमेशा 1 और -1 नहीं आएगा, आप डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ भी कर सकते हैं। और अगेन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो x के लिए रख लें वही y के लिए रखें। ठीक है, सो यहाँ पे प्लॉट 3D की कमांड कंप्लीट होगी। साथ आप कुछ इसकी प्लॉट रेंज वगैरह, जी स्टेप साइज भी दे सकते हैं। वो हम लोग जो इसको एनिमेट करना है, कितनी मरतबा एनिमेट करना है, उसके लिए स्टेप डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सो प्लॉट रेंज जो है एक ये बिल्डन जो ऑलरेडी हम लोगों ने, मैंने आपको प्लॉट 3D की क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ स्पेसिफिकेशन थी कि आपके ग्राफ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बिल्टन फंक्शंस हैं, उनको यूज़ कर लें। सो प्लॉट रेंज जो है वो आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। प्लॉट रेंज डिफाइन करते वक्त चूंकि ये 3D ग्राफ है तो आपको तीनों डायमेंशंस के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपके पास 3D ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो आपको तीनों डायमेंशंस में डिफाइन करना पड़ेगा। सो तीनों डायमेंशन अगेन आप लोग एटलीस्ट 4 से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, और जी जो है वो आप लोग ऑलरेडी ऊपर 0 कर चुके हुए हैं, तो उसकी जो भी डिफाइन करेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्लॉट 3D की वजह से आपको तीनों डायमेंशंस को डिफाइन करना पड़ेगा। सो वो किस तरह से है, अगेन जैसे एक्स के ऊपर आपने डिफाइन की हुई है ऑलरेडी 0.5, और अगेन कहाँ से लेके 0.5 माइनस से लेके 0.5 पॉजिटिव तक, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी कोमा और y की भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं 0 माइनस 0.5 कोमा 0.5, और y जी चूँकि आपने 0 रखा हुआ है तो आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करें 0 से लेके 0. सपोज करें 4 कर लें। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट बट यू हैव टू डिफाइन बिकॉज ये आपके पास क्या है 3D ग्राफ है। ठीक है, वो जस्ट उसकी हाइट लेके जाएगा 0 से लेके 0.4 तक लेके जाना है, जो क्योंकि उसने विड्थ शो करनी, हाइट शो करनी है, वो 0.4 कर लें, 0.10 कर लें, तो वो अगेन आपको उस तरह से शो करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आपको जी कंपोनेंट जो है वो 0 कर चुके हुए हैं, सो इस वजह से उसका नेगेटिव पोर्शन तो आएगा ही नहीं, तो आप उसको हाइट सिंपली 3D की वजह से शो करवा रहे हैं।
सो यहाँ पे फर्दर कुछ और भी अगर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, जैसा कि जी थोड़ा सोची बोले, वो भी कर सकते हैं, प्लॉट रेंज आल भी कर सकते हैं। प्लॉट पॉइंट्स आप लोग कर लें कि वो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स को प्लॉट करें। सपोज आप 100 कर दें, 200 कर दें, 1000 कर दें कि वो विद इन दिस रेंज कितने पॉइंट्स। सपोज आपने ग्राफ प्लॉट करना है, उसमें एक्स की वैल्यूज़ हैं, वो 0 से लेके 10 के दरमियान है, तो आपने जितनी वैल्यूज़ उसके दरमियान इंडिपेंडेंट की लाना चाहते हैं तो वो उसी लिहाज से उतनी वैल्यूज़ को वो क्या करेगा, आप 0 से लेके 100 के दरमियान 1000 वैल्यूज़ चाहते हैं, 5 वैल्यूज़ चाहते हैं, तो उतने पॉइंट्स को क्या करेगा, प्लॉट कर देगा। सो यहाँ तक जो है वो कमांड जो है प्लॉट 3D की कंप्लीट होगी। ठीक है, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो प्लॉट 3D सॉरी एनिमेट के लिए आप लोग n की जो लिमिट देंगे, जो n है दैट विल बी फ्रॉम 0 to 1 कर लें, और उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स दे दें 0.01। सॉरी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगी। ये बेसिकली एनिमेशन के लिए आपको कितने नंबर ऑफ कह लें कि फ्रेम्स चाहिए। ठीक है, एक जिस तरह से एक वीडियो होती है, उस वीडियो के अंदर 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स ज़्यादा होंगे उतना ही उस वीडियो का जो डेफिनेशन लेवल होगा, एचडी लेवल होगा, वो इंक्रीज करता जाएगा। सो एक एनिमेशन भी एक जस्ट लाइक वीडियो होती है, तो उसके अंदर आप कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स जा रहे हैं वो आपने एन में डिफाइन करना है। और अगर एन में आप 0 से 1 कर रहे हैं तो वहाँ से आपको उसमें स्टेप साइज भी दे रहे हैं, तो 0 से 1 की तरफ जाते वक्त उसने जो अपना स्टेप साइज है कितना रखना है, वो 0.01 है, तो इसका मतलब अराउंड ये 100 फ्रेम्स यहाँ पे लेके आएगा। 0 से 1 के दरमियान 0.01 का डिफरेंस है, वो अराउंड 100 फ्रेम्स बन जाएगा ना, कि नहीं। चलें, सो अगर कोई एरर नहीं है जब इसको प्लॉट करेंगे, सॉरी ये इसने ना इनको एंटर प्रेस करने की वजह से उन दोनों कमांड्स को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये देखिए एन की वैल्यू यहाँ से वो रोटेट करवा रहा है। ठीक है, लेकिन ऑल दो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर आप लोग गौर करें तो एक्स या वाई की यहाँ पे लिमिट देखें, 0 से -0.5 से 5 के दरमियान है, और सिमिलरली अगर इसको वाई कंसिडर कर रहे हैं तो 0 -5 से फिर 5 के दरमियान है, और जो हाइट शो करवा रहा है वो 0 से 0.4 की, जो यानी कि आपने वहाँ पे डिफाइन की है उसी के दरमियान शो करवा रहा है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे हमने एनिमेट की, अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही थी, मोनो पोटेंशियल फिक्स था, तो इस वजह से आपको इन एन के वेरी होने की वजह से आपको यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा। लेकिन फ्यूचर में जब ये जो फंक्शन है सपोज करें एन डिपेंडेंट है, तो देन इसके अंदर जो वेरिएशन आएगी वो भी आपके सामने शो हो रही होगी। ठीक है, अभी फिलहाल वो एक ही इमेज थी, उसी को वो एक इमेज है, उसी को फ्रेम बना के 100 फ्रेम्स बना के उसने यहाँ पे शो करवा दिया है। सो इसमें इसी वजह से चेंज सामने नजर नहीं आ रही। ठीक है, कोई मसला है तो आप क्वेश्चन सर यहाँ पर फ्रेम क्या क्या मीनिंग है? बच्चे अगर आप लोग फ्रेम होता है एक इमेज होती है। ठीक है, फ्रेम होता है एक इमेज होती है, और उस तरह की कंसेक्यूटिव इमेजेस को अगर मिला लिया जाए तो वो एक एनिमेशन या एक वीडियो बन जाती है। ठीक है, अगर सपोज करें जो भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो बेसिकली विद इन सेकंड उसकी एक लिमिट होती है। अगर आपको मोबाइल या जो है ना कैमरे की जो स्पेसिफिकेशन है उसमें डाल के देखें तो आपको बता दिया जाता है कि ये 1 सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स कैप्चर करके आपके लिए वीडियो तैयार करेगा। ठीक है, तो वो फ्रेम बेसिकली एक कीमत है। सर जब एक फंक्शन किसी वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो उस पे एनिमेशन कैसे हो सकती है? तो इसी वजह से इसमें एनिमेशन का फीचर शो भी नहीं करवा रहा। सर जो फ्रेम का कैसे आता है? फ्रेम उसमें आ रहा है। अगर सपोज करें आप दोनों फ्रेम्स के अंदर एन को इन्वॉल्व कर दें,
ठीक है, तो देन इसमें इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसकी वजह से नए फ्रेम आएंगे और आप फ्रेम की वजह से वो वीडियो बनाएंगे। वो मैंने आपको क्लियर कर दी है क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है, इस वजह से आपके सामने एक ही इमेज है। लेकिन अगर n डिपेंडेंट होता तो देन इसके अंदर डेफिनेटली n की वैल्यू चेंज हो जाती, पहले 0 थी, फिर 0.01, फिर 0.02, उस बेस पे जितना भी फर्क आना था वो फ्रेम डिफरेंट हो जाना था, तो वो एक वीडियो टाइप सा इफेक्ट करना। फ्रेम एनिमेशन की वजह से। हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं। ठीक है, सो बच्चे यहाँ तक अगेन कोई मसला समझ आ गई? चल सो बच्चे नेक्स्ट जो है सिमिलरली कंटोर प्लॉट की एक कमांड है। कंटोर प्लॉट के अंदर अगेन जिस तरह से एम पोटेंशियल इसमें भी आपने फंक्शन देना है और इसके अलावा एक्स और वाई की जो लिमिट्स देनी है, एक्स कोमा -1 to 1। अगेन आप इसमें स्टेप साइज भी दे सकते हैं। ठीक है, कंटोर प्लॉट बेसिकली अगर आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग बिल्कुल बेस के ऊपर देखें तो इसकी जो विड्थ है जो इनके ज़्यादा है, जैसे जैसे ऊपर आप हाइट की तरफ आते जा रहे हैं इसकी जो सर्कल है वो क्या होना शुरू हो गया है, कम होना शुरू हो गया है। इसकी फिजिक्स सर्कल से मुराद क्या है, इसकी फिजिक्स क्या है, उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई है। आप यहाँ से ये अज्यूम कर सकते हैं। सो इसका मतलब है जैसे जैसे आप लोग दूर जाते जाएंगे आर की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, वैसे वैसे इसकी जो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो अगेन आप लोग थोड़ा सा ऊंची बोले। तो उसमें आप सिंपली ये इसकी जो लिमिट्स हैं वो ना पास करें। आई होप सो जो मैं आपकी बात समझा हूँ। सर इनका क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल सरफेस को आप किसी वेरिएबल के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसमें साथ में हमें बताया था कि ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स का सिलेक्ट करता है वैल्यूज, वो सिलेक्शन का पास से नहीं है। चलिए मैं फिर देख के बता दूंगा। सो नेक्स्ट जो है हम जी मुझे जो कंट्रोल प्लॉट होता है अगेन आपके पास एक पूरी रेंज की तरह है क्योंकि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है एक्स और वाई का जो रिलेशन है वो शो कर रहा है कि किस तरह से आपस में वेरी कर रहे हैं। कंट्रोल से मैक्सिमम ये हम लोग जैसे थ्री के अंदर वो आपको उसकी जो ग्रोथ है अराउंड एक्स एक्सिस अराउंड वाई एक्सिस अराउंड जी एक्सिस तीनों डायरेक्शंस के अंदर वो आपकी शो करवा रहा है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। कोई भी ग्राफ है चाहे वो इधर ये पेंसिल का है या किसी भी प्रॉब्लम का है, लेकिन कंट्रोल के अंदर हम लोग उसको क्वेश्चंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी आउटपुट विद इंक्रीज इन एक्स एंड वाई को किस तरह से वेरी कर रही है। तो इस कंट्रोल ग्राफ के अंदर देखें जैसे जैसे आप लोग एक्स और वाई की वैल्यूज क्या शुरू होगी इंक्रीज करती जा रही है, वैसे वैसे उसकी जो आर इंक्रीज करता जा रहा है, आर इंक्रीज करता जा रहा है, तो उसका जो टेंशन की वैल्यू है वो क्या होना शुरू हुई, कम होना शुरू हुई है, वो हायर सर्कल से किसकी तरफ आ रहा है, स्मॉल सर्कल्स की तरफ आ रहा है, स्मॉल कंट्रोल्स की तरफ आ रहा है। होपफुली आपकी देख लिया, बाकी आपको वैसे जब एक्सेल पढ़ा होगा
तो उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। सर कंट्रोल प्लॉट का ये फीचर जो होता है कि ऑफिस पे वैल्यू शो करता है जब आउटपुट आती है, जब ये प्लॉट 3D में जाता है तो ये वैल्यू क्यों लगता है कंट्रोल प्लॉट 3D जब उसमें वैल्यू तो 3 पे डिपेंड कर रहा होता है तो उसमें ये वैल्यू शो नहीं करता। चलिए कंट्रोल प्लॉट 3D जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये ठीक है। सो बच्चे नेक्स्ट जो है अगेन एनिमेट की कमांड, इन तमाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं। एनिमेट की कमांड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लॉट को डिस्कस कर लें। कंट्रोल प्लॉट इसमें हम लोग एम पोटेंशियल या, और अब देखिए यहाँ पे मैं इसको एन से जस्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। अब वो फैक्टर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं या डिवाइड करवा रहे हैं तो उसमें अब वो क्या करेगा, एनिमेशन का फैक्टर आ जाएगा। सो अगेन यहाँ पे मुझे लिमिट्स पास करना होंगी, मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ ऊपर से, बार बार मुझे एक ही चीज़ टाइप करना पड़ रही है। सपोज मैं ये सारा कॉपी कर रहा हूँ। साथ ही यहाँ पे आप n की अगेन लिमिट दे दें, n को टाइप कर लेते हैं। कर्सर किधर है? ठीक है, वो कर रहा है। n की वैल्यू पहले कम है फिर ज़्यादा है, जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है तो वो, ये आप इनको फ्रेम समझ लें, एक पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम। ठीक, अब फ्रेम की समझ आ गई। ठीक है, तो बच्चे अब सपोज करें इसी काम को मैं डाइपोल में लेके जाना चाहता हूँ। डाइपोल में बना देता हूँ, बाकी आप लोग क्या करेंगे, बाकी सारी कमांड्स ऊपर नीचे एज इट इज हैं। सपोज मैं डाइपोल बनाना चाहता हूँ, डाइपोल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल का फंक्शन, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, Q1 ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, x1 y1 z1, सिमिलरली Q2 x2 y2 z2 डिफाइन करना पड़ेगा। बाकी आप जब डाइपोल बन जाए तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली कर रहा हूँ Q1 x1 x2 सॉरी y1 z1, ये वेरिएबल आप दोबारा से डिफाइन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस करके पोटेंशियल का फंक्शन दोबारा से कॉल करेंगे और उसमें क्या कर लेंगे Q2। जी मैं वैसे ही वही कर रहा हूँ, अभी तो ना Q2 डिफाइन किया है, ये ऊपर आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, x2 y2 z2, ठीक है, और उसके बाद आप z को क्या करेंगे, रिप्लेस करवाएंगे और उसके बाद अगेन प्लॉट की वही कमांड सारी आ जाएंगी। ठीक है, और उसमें एम पोल की जगह पे क्या आ जाएगा, डाइपोल आ जाएगा। सो ये वाला आप लोग खुद से काम कर सकते हैं और अभी करके दिखाएं ताकि आप लोगों को कोई मसला है तो डिस्कस कर लेते हैं। प्लॉट पॉइंट बच्चे मैंने थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन किया है। सपोज आप ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं तो आपको वैल्यू दी हुई है sin थीटा, सपोज आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, आप क्या देखिएगा कि थीटा की वैल्यू आपने कितनी प्लॉट करनी है, 0 से लेके सपोज आप 360 के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिया जाता है कि आपने जो नंबर ऑफ पॉइंट्स रखने हैं वो सपोज करें 10 रखने हैं। ठीक है, तो 360 को आप क्या करेंगे, इसको 10 पॉइंट बनाने के लिए आपके पास क्या होगा, वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। सपोज करें इधर है, इधर है, एंड सो ऑन, कुछ इस तरह से आप पॉइंट्स ले लेते हैं। उससे यानी कि ये इंडिपेंडेंट
कि कितनी वैल्यूज के लिए आपने ग्राफ प्लॉट करना है वो डिफाइन करना है। उससे आपका ग्राफ का पैटर्न जो है वो इतना वाज़ा नहीं होता। जैसे ही नंबर बढ़ाते जाएंगे उससे क्या होगा, आपका पैटर्न ज्यादा क्लियर होता जाएगा, लेकिन वो जब एलिवेट कर रहा होगा तो या कोई प्लॉट कर रहा है तो जो प्लॉटिंग का एनिमेशन का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। एक तरफ वो 10 पॉइंट्स क्या कर रहा है, ड्रा कर रहा है, दूसरी मरतबा दूसरी लिए वो 100 पॉइंट्स ड्रा कर रहा है, तो यानी 100 पॉइंट्स के लिए वो कैलकुलेट करके देन वो प्रिंट करवा रहा है। ठीक है सर, फिर स्टेप साइज में इसमें डिफरेंस क्या है? जो स्टेप साइज देते हैं मान लो मैंने 0.5 का स्टेप रखा है। नहीं देखिए वहाँ पे जो ये जो मैंने एग्जांपल दी है, सपोज करें अगेन आप ये कह सकते हैं कि आपने एक्स और वाई की वैल्यूज दी है 0.1 से -1 से 1 के दरमियान, आपने साथ स्टेप साइज डिफाइन कर दिया 1 या 2 का, तो अगेन सपोज करें कैलकुलेशन ज़्यादा भी उसने कर ली, तो फिर भी उसमें से वो क्या करेगा 100 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके वो प्लॉट करवा देगा, लेकिन वो रैंडम होंगे, लेकिन उसकी मदद से उसका पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए उसकी अपनी कमांड है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सर, ये कंसेप्ट पहले नंबर लेगा या आपको में से किसी से? कंसेप्टिव अगर सपोज करें पहले नंबर लेगा तो वो 100 पॉइंट्स सपोज करें तो पूरे हो जाते हैं, पूरे ग्राफ का पैटर्न नहीं आएगा। ठीक है, मतलब ग्राफ का पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि density of the graph will be affected from the plot points. So बच्चे ये कर लेंगे अभी आप लोग कि नहीं?